दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शरद मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। हीन लक्ष्य का अंग चल रहा है। महाराज हीन लक्ष्य के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, दुर्वासा क्या सेवियो, ताका शिष्य अवतार। सुन जो सब सुखी राम कहे, समझर करो विचार। महाराज फरमा रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि ने क्या सेवा की थी, क्या भजन किया था, जिनके शिष्य अवतार भगवान श्री कृष्ण थे। सुन जो सब सुख राम के, समझ और करो विचार। इसलिए महाराज फरमा रहे कि देखो, समझ कर ऐसा विचार करो कि भक्ति भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा जी से धारण की और नेमिनाथ जी से भी धारण की, जो उनके घर में ही थे। और केवल की भक्ति नेमिनाथ जी से धारण की और होणकाल के पट्टों की भक्ति दुर्वासा जी से धारण की। तो ये सब कुछ जो है महाराज हमारे देखो, समझ कर विचार करो इसके ऊपर। अच्छे अच्छे अंग लक्षणों का समावेश संतों के सानिध्य से, सद्गुरु के सानिध्य से प्राप्त होता है। तो ऐसे संतों के और सद्गुरु का सानिध्य हमेशा मिलता रहे, सत्संग चर्चा हमेशा मिलती रहे, ज्ञान का हमारे अंदर उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहे, तो उनका संग हमेशा अपने को करते रहना चाहिए। तभी जाके अपना कल्याण संभव है, इसके बिना तो नहीं है। वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो, क्या सिमरे कहो मोय। ताके शिष्य सुखी राम कहे, रामचंद्र सा होय। और महाराज पूछ रहे हैं, देखो प्रश्न, वशिष्ठ मुनि ने किसकी सेवा की, किसकी पूजा की, किसकी अर्चना की, कौन सा उनका इष्ट था। देखो इस बात को कि उनके जो शिष्य दशरथ नंदन भगवान श्री राम अवतारी पुरुष थे, जो 24 अवतार में से मुख्य अवतार गिने जाते हैं। राम और कृष्ण जो है 24 ही अवतारों में से मुख्य अवतार हैं। ऐसे जो राम और कृष्ण अवतारों ने अपने गुरु से राम कृष्ण अवतार गुरासु मोक्ष सिधाया, उन्होंने भी ऐसे सद्गुरु को धारण किया और सद्गुरु के ज्ञान को धारण करके मोक्ष की प्राप्ति, धाम की प्राप्ति की। तो महाराज फरमाने कि देखो, विशिष्ट मुनि क्या सेव्य, विशिष्ट मुनि के पास कौन सा ज्ञान था और उन्होंने किसका भजन किया। क्या सिमरे कहो मोय, मुझे बताओ कि उन्होंने किसका भजन किया। ऐसे भजन के माध्यम से उन्होंने जो है कल्याण की बात इतनी बताई अपने को। तो विशिष्ट मुनि क्या सेवियो, क्या सिमरो कहो मोय। ताके शिष्य सुखी राम कहे, रामचंद्र सा होय। वही केवल्य का ज्ञान, वही राम नाम का ज्ञान, वही सत्स्वरूप का ज्ञान दशरथ नंदन भगवान श्री राम को विशिष्ट मुनि से प्राप्त हुआ।
और वशिष्ठ मुनि ने उसी सत के आधार से जब विश्वामित्र जी के और वशिष्ठ मुनि के अड़ी पड़ी थी, तब राम नाम का महिमा प्रकट हो गई। 60,000 वर्षों की तपस्या विश्वामित्र जी ने की थी, और जब विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ मुनि जी की भेंट हुई, तो भेंट के अंदर विश्वामित्र जी ने 30,000 वर्षों की तपस्या का फल वशिष्ठ मुनि को भेंट किया, और वशिष्ठ मुनि ने लव मात्र के सत्संग का फल भेंट किया। तब विश्वामित्र जी के अड़ी पड़ गई, ग्लानि हो गई कि देखो, मैंने तो इनको 30,000 वर्षों की तपस्या, जो मेरे पूरे जीवन के अंदर आदि तपस्या का फल मैंने इनको भेंट कर दिया, और बदले में इन्होंने केवल लव मात्र की, क्षण मात्र की सत्संग का फल भेंट किया। मैंने तो उनके लिए इतना किया, उन्होंने मेरे को इतना सा दिया। इस प्रकार की बात उनके मन के अंदर उत्पन्न हो गई। तो अब अड़ी पड़ी तो अड़ी का न्याय कराने दोनों भी गए। कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु कहा कि देखो, शेष जी जो है हमारे, ये हमेशा राम नाम का सुमरन करते हैं, और राम नाम के प्रभाव से ये इन्होंने 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार सहन कर रखा है, तो आप इनके पास जाकर न्याय करा लो। तब दोनों भी गए। तब शेष जी महाराज ने कहा कि देखो, मेरे को तो 50 करोड़ योजन पृथ्वी का भार मेरे माथे पर है, तो आप थोड़ा सा भार को संभाल लो, तो मैं आपका न्याय कर दूं। तो विश्वामित्र जी ने जो 30,000 वर्षों की तपस्या उनके पास बची थी, वो उनका लगाया। उन्होंने तपस्या का बल पृथ्वी को ठहराने के लिए लगाया, लेकिन वो पृथ्वी ठहरी नहीं। और फिर उनके पास जो लव मात्र की सत्संग थी, उसका फल लगाया, तो वो पृथ्वी स्थिर हो गई। तो अब बोले विश्वामित्र जी कि भाई हमारा न्याय कर दो। तो शेष जी महाराज ने कहा कि अब कौन सा न्याय करना बाकी रहा? देखो, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? 30,000 वर्षों की तपस्या का फल जब आपने पृथ्वी को ठहराने के लिए लगाया, तब पृथ्वी ठहरी नहीं, और जब लव मात्र की सत्संग का फल लगाया तो पृथ्वी स्थिर हो गई। तो देखो, कौन ज़्यादा है? तपस्या ज़्यादा है कि लव मात्र की सत्संग, पल मात्र की सत्संग का फल, राम नाम की सत्संग का फल ज़्यादा है? तो इस प्रकार से जो वशिष्ठ मुनि के पास ऐसा अद्भुत ज्ञान था, विलक्षण ज्ञान था, कैवल्य का ज्ञान था, इस अद्भुत ज्ञान को वशिष्ठ मुनि ने दशरथ नंदन भगवान श्री राम को दिया। वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो, क्या शिवरे कहो मोय, ताके शिष्य सुख राम कहे, रामचंद्र सा होय। देखो, ऐसा अद्भुत ज्ञान दशरथ नंदन भगवान श्री राम को भी प्राप्त हुआ, और रामकृष्ण अवतार बुरासु मोक्ष सिधाए। हरि बिन ढेड चमार तुलसी, छोड़े कह गया सुखदेव कियो विचार। महाराज हमारे की देखो, तुलसीदास जी ने भी इस बात को प्रकट किया कि हरि के नाम के बिना सब ढेड़ है, सब चमार हैं। चमार क्यों कहा? क्योंकि सब जो है चमड़ी के ही सुख चाहते हैं, शरीर के ही सुख चाहते हैं, संसार के ही सुख चाहते हैं। स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से हमेशा 3 लोकों में फलों की कामना करते रहते हैं। तो इसीलिए महाराज फरमाने कि हरि बिन ढेड़ चमार, जब तक हरि के नाम का भजन, हरि के नाम की भक्ति, नाम से निज नाम की भक्ति जब तक अपने घट में उत्पन्न नहीं होगी, तब तक महाराज फरमाने कि ये ऐसी स्थिति बनेगी कि हरि बिन ढेड़ चमार, बस शरीर के सुखों के लिए ही सुखान्वित होते रहेंगे, और इन्हीं में अपना पूरा समय बीत जाएगा। घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे के उधर पशु संज्ञा या पाए। महाराज हमारे कि ये तो पशु संज्ञा है, पशु के तुल्य कार्य हो रहा है। तो हरि बिन ढेड़ चमार तुलसी, जोड़े कहे गया। ये बात महाराज तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष रूप से कह कर गए हैं, अपने विनय पत्रिका में भी कह कर गए, मानस जी में भी कह कर गए। ये सारी बात ऐसी सुखदेव कियो विचार। महाराज माने कि मैंने भी इसका विचार किया इस बात के ऊपर
कि राम जी की भक्ति के बिना इस संसार के अंदर सब हीन है, सब नीच है, सब अधम है और सब गर्भवास के दुख भोगने के लिए फिर से जन्म मरण में आने ही वाले हैं। पहले कितने दुख भोग कर आए, अभी यहाँ आकर कितने दुख भोग रहे हैं और आगे फिर कितने दुखों को भोगने की तैयारी है। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनख जमारो, करुणा सुन कर कारज की जो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। महाराज फरमाए देखो 84 लाख जीवाजून भुगत कर आए, अब बड़ी मुश्किल से मिनख जमारा प्राप्त हो। तो हे परमात्मा, हे राम जी, हे संत, हे सद्गुरु, हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा करना, हमारी करुणा को सुनो, हमारी पुकार को सुनो, हमारे करुण क्रंदन को सुनो कि देखो कितने दुख हम भुगत कर आए हैं और यहाँ आकर भी कितने दुख भुगत रहे हैं और आगे फिर अब कितने दुख भुगतने पड़ेंगे यदि आपकी कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, यदि आपका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा, यदि हम आपके ज्ञान का अनुसरण नहीं करेंगे तो आपकी कृपा के बिना न तो हमको संत मिलने वाले, न सद्गुरु मिलने वाले और न सद्गुरु का ज्ञान हृदयस्थ होने वाला। ऐसी बात महाराज फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर कर दो ताकि हमारा कल्याण हो जाए। तो हरि बिन ढेढ़ चमार तुलसी जोड़े कह गया, सुख देव कियो विचार। ऐसी बात महाराज फरमा रहे हैं कि हमने ऐसा विचार किया है कि हरि के बिना गर्भवास में आना ही आना है, हरि के नाम के सुमरण के बिना। सप्त धात को पिंजरो 5 25 माए, जन सुख देवे से कहे या बिन न्यारी देह बताए। महाराज में 7 धातु का पिंजरा बनाओ, इसके अंदर आत्मचेतन रूपी पक्षी निवास करता है। इस पिंजरे के अंदर बंद है, कैद है आत्मचेतन रूपी पक्षी। तो इस प्रकार से ये 7 धातु जो शरीर के अंदर रुधिर है, हड्डियाँ है, त्वचा है, मज्जा है, मांस है और ये सब चीज़ें 7 धातुएं इस शरीर के अंदर है, जिससे ये शरीर पूरा बना हुआ है, पिंजरा बना हुआ है। इसमें आत्मचेतन रूपी पक्षी का निवास है। और 5 25 माह, इसके अंदर 5 प्रकृति है। प्रकृति 5 कौन सी? क्षितिजल पावक गगन समीरा। इसके अंदर पृथ्वी तत्व है, इसके अंदर अग्नि तत्व है, इसके अंदर वायु तत्व है, इसमें जल तत्व है, इसमें आकाश तत्व। ये 5 तत्व है और एक एक तत्व के 5 कोश है इसके अंदर। तो 5 प्रकार के प्राण हैं और 5 प्रकार के कोश हैं। सभी चीज़ें इसके अंदर 5 प्रकृति के सबके 5 गुण हैं। वो सब गुण भी इस शरीर के अंदर है। जन सुख देव ऐसे कहे या बिन न्यारी देह बताए। महाराज फरमाने कि इसके बिना कोई अलग देह हो तो आप मुझे बताओ। सबकी देह एक जैसी, सबकी देह 7 धातु की, सबकी देह 5 तत्वों की और सबके अंदर 5 तत्वों के 25 प्रकृति के गुणों का समावेश है। सबके समान देह, किसी में कोई अंतर नहीं है। कोई उच्च वर्ण वाले की देह अलग नहीं है या कोई निम्न वर्ग वाले की देह अलग नहीं है। यानी हीन लक्ष्य का अंग है। महाराज ये प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि इस संसार के अंदर देखो हीन कोई भी नहीं है, नीच कोई भी नहीं है और ऊंचा कोई भी नहीं है। जो हरि की भक्ति करता है इस देह को धारण करके वो ऊंचा, और जो हरि की भक्ति नहीं करता है वो नीचा। बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। बाकी तो सबकी देह 7 धातु की है, सबकी देह 5 तत्वों की है और सबके अंदर सेम सा सारा सबका व्यवहार है अपनी देह का। तो कोई बताए कि इसके अलावा कोई न्यारी देह हो तो न्यारी देह महाराज फरमाने किसी की नहीं है। न तो कोई ब्राह्मण की देह न्यारी है, न कोई शूद्र की देह न्यारी है। यानी उच्च वर्ण की देह भी वही है जो निम्न वर्ण। यदि ब्राह्मण की देह धारण करके ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भक्ति नहीं करता है तो वो शूद्र के समान है। और कोई शूद्र कुल में उत्पन्न होकर राम जी के नाम की भक्ति कर ले तो वो महाराज हमारे परम पद का वासी हो जाता है, आनंद पद का वासी हो जाता है।
तो देह तो सबकी एक जैसी है, केवल फर्क है तो संतों के सतगुरु के ज्ञान का। किसको? संतों का सतगुरु का केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हुआ है और किन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। जिन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया वो तो निश्चित रूप से अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करके चले जाते हैं, और जिन्हें प्राप्त नहीं हुआ है वो जंजीरों में बंद कर जाते हैं। एक सिंहासन चढ़ गए और एक आएंगे सो सब जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। तो देखो जंजीरों में कौन बंद के जाएगा? जिससे जो भजन नहीं करेगा तो जम का दूत पकड़ ले जाए, उसको पकड़ के ले जाएंगे जम के दूत। क्योंकि सुकृत कियो न राम संभार्यो, गर्भ कोल बिसरायो। और कैसे ले जाएंगे? सिर में बुरज, गला में फांसी, जालिम है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग बिराणो। सिर में बुरज, हाँ, अज्ञानता में बिता देता है, शरीर संसार के अंदर बिता देता है, और राम जी के नाम का सतरी भजन है उसका सुमरण नहीं करते। तो देखो सबको एक ही जैसा शरीर मिला और सबको अधिकार है परम पद में जाने का। सबको राम जी की भक्ति का अधिकार है, ऐसा कोई नहीं है राम जी की भक्ति का जिसको अधिकार प्राप्त नहीं हो। मनुष्य जन्म मात्र को अधिकार है कि वो राम जी की भक्ति करके परम पद की प्राप्ति कर ले, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी आश्रम का हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, किसी का इसमें कोई कारण नहीं। चाहे ग्रस्त हो, चाहे वेशधारी हो, कोई भी हो, सबका अधिकार है इस राम जी की भक्ति में। राम जी की, हाँ, राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतदास, जीते सोई ले जाए। ये राम जी की दड़ी तो चोड़े दड़ी है, सब कोई खेलो, सबके लिए खेलने के लिए उपलब्ध है, बस खेलने वाला खिलाड़ी चाहिए। महाराज कह रहे हैं मोक्ष प्राप्त करने वाला चाहिए। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो, ये कसर राखो मति काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझे भाई, सुखी राम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाव शू जामे फेर न सार। महाराज हमारे ज्ञान को आप धारण कर लो, शिरोधारी कर लो, निश्चित रूप से मैं अमरलोक की प्राप्ति करा दूंगा, इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है। अमरलोक में जाना है तो बस उसका एक ही कारण है कि वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हो, मुमुक्ष होना चाहते हो तो बस एक ही उपाय है। तो महाराज में बाकी सबकी देह एक जैसी है, किसी में कोई अंतर नहीं है, बस फर्क है तो केवल सदगुरु के ज्ञान का, किन्हें मिल गया किन्हें नहीं मिला, बाकी तो सबकी देह एक जैसी। सौदागर चल्या जीव सौदे, भरत खंड में आया, कईयक कर गया लाभ कमाई, कईयक मूल ठगाया। इस प्रकार से महाराज माने कि जो सौदागर है ये जीवात्मा सौदागर है, ये सौदा बसाने आई है, यानी व्यापार करने आई है हाट बाजार में। तो यहाँ पर कोई तो हाट बाजार में आकर लाभ कमाई करके चले जाते हैं, जिन्हें संतों का सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और राम भजन कर लेते हैं, वो तो लाभ कमाई कर कर जाते हैं। और जो यहाँ पर केवल संसार का खेल देखने में रह जाते हैं, हाट बाजार में महाराज में खेल देखने में ले जाते हैं और कमाई नहीं करते हैं, तो वो नुकसान करके श्वासा रूपी पूंजी को यहीं ठगा कर चले जाते हैं। बाकी देह तो सबकी एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल सद्गुरु के ज्ञान का। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल। केवल सद्गुरु का ज्ञान ही अनमोल है, बाकी सबकी देह में कोई अंतर नहीं है। तो सपत धात को पिंजरो 5-25 माय, जन सुख देवे से कहे या बिन न्यारी देह बताए। किसी की भी अलग देह हो तो मुझे बताओ, कोई हीन नहीं कोई ऊंच नहीं।
चार वर्ण देह एक है, नक चक सकल स्वरूप। रुई बनिया कपास में, उत्तम गुण सब सूत। महाराज बताओ, पूछ रहे कि देखो चारों ही वर्ण हैं। कौन से चार वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चार वर्ण देह, चारों ही वर्णों में उत्पन्न होने वाली देह एक ही, अलग तो नहीं है, सबकी देह एक जैसी है। नकचक सकल स्वरूप, एड़ी से लगाकर चोटी तक सबकी आँख वही हैं, कान वही है, नाक वही है, मुंह वही है, हाथ वही है, पाँव वही है। जैसे जैसे ब्राह्मण के होते हैं वैसे ही शूद्र के होते हैं। शूद्र के कोई अलग नहीं होते हैं और ब्राह्मण के कोई अलग नहीं होते हैं। तो चार वर्ण देह एक है, नक चक सकल स्वरूप। पूरा स्वरूप भी एक जैसा ही, एड़ी से लगा कर चोटी तक। किस प्रकार से? रुई मणिया कपास में, उत्तम गुण सब सूत। महाराज हमारे कि देखो कपास से रुई बनती है और रुई से सूत बनता है। अब बताओ कौन सा उत्तम है? सभी एक जैसा है, सभी सूत के अंदर, सभी धागों के अंदर वही रुई है, और वो रुई कहाँ से आई? कपास से आई। तो एक जैसी है, उसमें कोई अंतर तो नहीं है। सबके अंदर एक ही परमात्मा का निवास है और सबकी देह एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। धरणी ब्रह्मांड तेज जल, पवन सकल में होय। सुख राम कहे इन पांच में, मिध्यम कहे सो कोय। महाराज फरमाने कि देखो सबके अंदर ये पांच तत्वों का पिंजरा है। सबके अंदर धरणी है यानी पृथ्वी तत्व है, सबके अंदर ब्रह्मांड यानी आकाश तत्व है, सबके अंदर तेज यानी अग्नि तत्व है, सबके अंदर जल जल तत्व है, सबके अंदर पवन यानी वायु तत्व है। ये सबके अंदर समान रूप से व्याप्त है। किसी में कोई अलग हो तो बताओ कि भाई उसको हम मध्यम कहें या उसको हम निम्न कहें। सबके अंदर तो एक ही जैसे हैं, किसको तो मध्यम कहें और किसको निम्न कहें। न तो कोई मध्यम है इनमें, न कोई निम्न है और न कोई उच्च है। उच्च तो वही है जो भजन करता है और निम्न वही है जो भजन नहीं करता है। बस इतना सा क्राइटेरिया है उच्च और निम्न का, बाकी और कोई क्राइटेरिया इसमें है नहीं। भक्ति करे सो श्रेष्ठ, भक्ति नहीं करे सो ढेढ़। तो ये हीन लक्ष्य का अंग है। महाराज इस प्रकार से हीन लक्ष्य बता रहे कि ऐसे हीन लक्ष्य भक्ति नहीं करने वालों के अंदर वो सब हीन लक्ष्य है, और जो भक्ति करते हैं उनके हीन लक्ष्य भी चले जाते हैं, कोई रहते नहीं। उनके अंदर कितने भी हीन लक्षण हो वो नाम और निज नाम के पराक्रम से सब चले जाते। पापी से पापी, अधम से अधम भी तिर गए। गणिका जैसी वेश्या भी नाम के प्रताप से, संतों के प्रताप से तिर गई। अजामिल जैसा पापी भी तिर गया। देखो नाम का ऐसा पराक्रम, कितने हीन लक्षण थे उनमें, लेकिन नाम और निज नाम का पराक्रम ऐसा चलता है कि उसके पराक्रम से सारे हीन लक्ष्य भी उनके समाप्त होकर वो भी परम पद के वासी हो जाते हैं। ऐसा उसमें गुण है नाम और निज नाम में। तो भक्ति में ही गुण है, और बाकी कोई चाहे कि अपने हीन लक्षणों को मैं सुधार दूं, तो महाराज फरमाने हैं कि किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है ऐसे हीन लक्षणों को सुधारने की। केवल नाम महाराज में और निज नाम महाराज में सामर्थ्य है कि वो सारे अंग लक्षणों को स्वतः ही सुधार देते हैं। देखो नाम के साथ साच, शील, दया, संतोष सब साथ में आते हैं, और नाम के आते ही जो अंधियारा है, जैसे सूर्य उदय होता है तो रात्रि रूपी अंधियारा नहीं रह पाता, इसी प्रकार से नाम के सूर्य के उदय होते ही घट के भीतर सारे शत्रु, सारे अरिदल, सारे चोर रात्रि में जो रहते हैं, चोर जब सुबह होते ही सब भाग जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी चोर घट के भीतर रहते हैं। ये सब जो है सूर्य के प्रकाश में नहीं टिक पाते, ज्ञान के प्रकाश में नहीं टिक पाते, इन सब को भागना पड़ता है। चोर का जोर कब चलता है? जब तक रात रहती है। रात में ही चोर सारे चोरी करते हैं। दिन में कोई चोर चोरी करते हुए देखा? रात में ही सब चोर चोरी करते हैं। तो जब तक सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश नहीं हो तब तक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हीन लक्षण घट के भीतर चोर के रूप में चोरी करते हैं। और जैसे ही सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश घट के भीतर हो जाए तो ये सब शत्रु, सारे चोर सब भाग जाए, और साथ, शील, दया, संतोष के अच्छे अंग लक्षण घट के भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं नाम के साथ।
वो बेरी बावड़ी सरवर नदियाँ होय, जन सुखिया जल खाबड़े उत्तम किशोक होय। महाराज हमारे देखो, कुएं में भी वही जल है और बेरी में भी वही जल है, बावड़ी में भी वही जल है, सरोवर में भी वही जल है, नदियों में भी वही जल है। जन सुखिया जल खाबड़े, मतलब खड्डे में भी वही जल है। अब बताओ उत्तम किशो को होय, जल तो सब जल ही है। उस जल का जो भी उसको पान करेंगे तो जल का गुण तो उसके अंदर प्रकटेगा। अब किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें, सब तो अच्छे, सब अच्छे ही है, कोई तो बुरे नहीं है। अब वो जैसा जैसा संग कर लेता है उस संग का उसके अंदर असर आ जाता। जल तो जल है। अब तो कोई तो एक एकदम गंदा हो गया और कोई एकदम अच्छा हो गया, तो किसका असर आया है? संगत का असर आया। स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसो ही फल दीन। कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जल की बूंद तो स्वाति नक्षत्र की एक ही है। कंदली में गिर जाती है तो कपूर बन जाती है, और केले के पत्तों में गिरती है तो कपूर बन जाती है, और सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है, और भुजंग यानी सांप के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है। तो महाराज हमारे जल तो सारा एक ही है। अब किसे उत्तम कहें और किसे खराब कहें? स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, लेकिन वो जिस संगत में बैठ गई वो संगत का असर उसमें आ गया। तो महाराज हमारे संगत करनी है तो संगत कीजिए निर्मल साध की। हाँ, संगति करनी है तो निर्मल साध की संगत करो, ताकि परम पद की प्राप्ति हो जाए, आनंद पद की प्राप्ति हो जाए। कीजिए साध की और बंदी की वास, जो कुछ गंदी दे नहीं फिर भी वास वास। इतर वाले बेचने वाला इतर नहीं देता है तो इसको खुशबू आती है। तो ऐसी महाराज फरमा रहे हैं कि देखो ये मिनखा देह सबको बहुत अच्छी बन के मिली हुई है। ऐसी मिनखा देह का सबको सदुपयोग करना है परम पद की प्राप्ति में। इन हीन लक्षणों के अंदर ही अपने मिनखा देह को ऐसे ही खराब नहीं कर देना। ये बड़ी मुश्किल से मिली है। ये बंगला बड़ा अजब बना हुआ है। बंगला खूब बढ़िया महाराज, जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बढ़िया महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। आवत जावत कछुयन दिसे, ये ही बड़ा अचंबा। आवत जावत कछुयन दिसे, ये ही बड़ा अचंबा। बंगला खूब बढ़िया महाराज, जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बढ़िया महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। 3 गुणों की ईट बनाई, 5 तत्व का गारा। 3 गुणों की ईट बनाई, 5 तत्व का गारा। राम नाम की छात डलाई, चेतन है चेजारा। राम नाम की छात डलाई, चेतन है चेजारा। बंगला खूब बढ़िया महाराज, जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बढ़िया महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। इस बंगले के 4 बुर्ज है, 72 बना कंगूरा। इस बंगले के 4 बुर्ज है, 72 बना कंगूरा।
360 चिनावन लाग्या, जब से हुआ चौफेरा। 360 चिनावन लाग्या, जब से हुआ चौफेरा। मंगला खूब बन्या महाराज, जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बन्या महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। इस बंगले में सुरता नाचे, मनवा ताल बजावे। इस बंगले में सुरता नाचे, मनवा ताल बजावे। सुरत निरत का बजे रया बाजा, राग छति सो गावे। सुरत निरत का बजे रया बाजा, राग छति सो गावे। मंगला खूब बन्या महाराज, जिसमें नारायण बोले। मंगला अजब बन्या महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। इन नयना नारायण देखे, सुरत राम से ठागे। इन नयना नारायण देखे, सुरत राम से ठागे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, दिल की दुविधा भागे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, दिल की दुविधा भागे। बंगला खूब बन्या महाराज, जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बन्या महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संताने। धन्य हो राम सभा में राम राम सा।